चलिए आज के क्लास में कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन डील हो जाए जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 6 का होल क्यूब प्लस x माइनस 7 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। पहले हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन क्या है? ए है। यहाँ पर 7 रख के देखेंगे x। यहाँ पर अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो कितना होता है? 7 में अगर 5 को माइनस करते हैं, फिर यहाँ रखते हैं 7 माइनस 6, फिर ये आपका हो गया 7 माइनस 7, ये आपका हो गया, ये देखिए 0 टर्म हो जाएगा। ये तो 1 का क्यू हो गया, 1 का क्यू 1 हो गया प्लस अब इसका 1 हो गया और ये हो गया, ये 2 आ गया। अब उधर रख के 7 अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इसमें 7 में 5 2 हो जाएगा और ये 7 में 6 1 हो जाएगा। ये कितना आपका 1 हो गया और इस 7 में 7 ये 0, ये टर्म टोटल 0 बना दिया और इधर 2 हो गया। तो ये तो 7 तो हुआ नहीं, 7 सेटिस्फाई नहीं किया, तो कौन सा करेगा रूल? अब 7 सेटिस्फाई नहीं किया, जब 7 सेटिस्फाई नहीं किया तब क्या करेंगे? तब दूसरा ऑप्शन फिर चूज करेंगे, यानी ये आपका जो है कि ये नहीं होगा, ये छट गया पहले से ही। अब क्या बचा? 6 लेते हैं। अगर 6 लेते हैं यहाँ तो ये क्या करते हैं? 6 माइनस कितना हो गया? ये 5 का होल क्यूब हो गया, प्लस है, प्लस लिखिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 लिखिए, 6 माइनस 6 का क्या हो गया? होल क्यूब। उसके बाद प्लस हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 माइनस कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या हुआ? वो लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर 6 माइनस 5 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 6 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 होगा और ये तो हो गया। अब ये प्लस और ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0। अब उधर देखते हैं RHS में, RHS में देखते हैं, फिर यहाँ 3 रखते हैं। अब कितना? 6 में 5 का 6 माइनस कितना लिखते हैं? 5 हो गया। उसके बाद 6 माइनस कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद 6 माइनस कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए 3 हो गया, 8 हो गया, 1 और ये 0, ये टोटल टर्म कितना बना देगा? 0। देखिए दोनों ओर बराबर हो गया। यानी मैथमेटिक्स का नियम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर बराबर हो जाएगा तो वही आंसर होगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी हो जाएगा 6। अब देखिए अगर बाय प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो बाय प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। कोई ऐसे भी बनाएगा, यानी a क्यूब b क्यूब c क्यूब का रूल से भी बना सकता है। कि मान लेते हैं क्या कि अगर मानते हैं कि लेट a इक्वल टू x माइनस 5, ये हो गया। उसके बाद देखिए b इक्वल टू मान लेते हैं x माइनस 6 और c इक्वल टू मान लेते हैं कि x माइनस 7। तो क्या अब यहाँ रखेंगे मान, तो a का यहाँ रख देंगे a, तो a का क्यू हो गया, प्लस है, प्लस हो गया। फिर यहाँ रख देंगे b, तो ये b का क्यू हो गया, फिर प्लस है, प्लस। फिर यहाँ रख देंगे c, यहाँ a रख दिए, यहाँ b रख दिए, यहाँ c रख दिए, तो ये हो गया c का क्यू। अब -3, अब फिर यहाँ a रख देंगे, b रख देंगे और c रख देंगे, तो हो जाएगा 3abc। ये इतना हो जाएगा, इक्वल टू है, इक्वल टू। ये कब होता है? तो हमें पता है कि इसका रूल हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर इफ यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब ये बताइए, इसका वैल्यू हो गया 0, इतना हो गया। लेकिन अब हम क्या माने हैं? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 माने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, चूंकि 0 माने हैं। अब देखिए इनका जो है, अब हम क्या करें? ये जो है कि a कितना माने हैं? x माइनस 5, यहाँ राइट कीजिए x माइनस 5, प्लस है, प्लस।
बी कितना माने x माइनस सिक्स प्लस है प्लस सी कितना माने हैं x माइनस सेवन। अब देखिए यानी इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना है 0, यहाँ इसका वैल्यू यहाँ आप 0 पुट कर दिए 0, तो आपके पास ये आ गया, कितना आ गया 0 इक्वल टू x 3x हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, यानी इधर ले आइए, 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 6, यानी x इक्वल टू हो गया 6, यानी ये आपका आ गया। यानी हमेशा एक बात को जान लीजिएगा कि अगर यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका रूल होता है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो उस केस में यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आप लिख सकते हैं।